नमस्कार। क्या ऊंचे सुर लगाना एक चैलेंज लगता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, इस मुश्किल को मिलकर आसान बनाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना। मतलब पूरे जोश में गा रहे हैं और जैसे ही वो ऊंचा सुर आता है, आवाज या तो क्रैक हो जाती है या गले में एक खिंचाव सा लगता है। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, राइट? पर अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम देखेंगे 5 ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स जो गाने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो सबसे पहली बात, इसका ताल्लुक एक्चुअली गाने से नहीं बल्कि गाने की तैयारी से है। देखिए, किसी भी ऊंची इमारत के लिए उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? और सिंगिंग की इस नींव का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पत्थर क्या है? वो है सांस लेने का सही तरीका। यकीन मानिए, ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ यही है और सॉल्यूशन भी यहीं छिपा है। तो ये डीप ब्रीदिंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है पेट से सांस लेना, चेस्ट से नहीं। मतलब जब आप सांस अंदर लें तो फील करिए कि आपका पेट बाहर आ रहा है। बस यही है आपकी आवाज की पावर का सोर्स। और देखिए, बात सीधी सी है। जब पेट से सांस लेते हैं तो आवाज को वो सपोर्ट, वो पावर मिलती है, जिससे ऊंचे सुर लगाना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग का तरीका तो समझ आ गया, लेकिन गाने से ठीक पहले एक और बहुत जरूरी स्टेप है। वो क्या है? वार्म अप। बिल्कुल जैसे कोई एथलीट दौड़ने से पहले अपनी मसल्स को वार्म अप करता है, वैसे ही हमें अपनी वोकल कॉर्ड्स को तैयार करना होता है। बस कुछ मिनट सारे गामा का रियाज कर लिया या हल्का फुल्का गुनगुना लिया, इससे गले पर स्ट्रेन आने का रिस्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। चलिए, अब आते हैं अगले स्टेप पर। देखते हैं कि ये जो तैयारी है ये एक्चुअल सिंगिंग टेक्निक से कैसे जुड़ती है। और जानते हैं, ज्यादातर लोग गड़बड़ यहीं करते हैं। ऊंचा सुर लगाने के लिए गले पर जोर डाल दिया, नतीजा आवाज या तो दब जाती है या फट जाती है। जबकि इसका असली सीक्रेट है आवाज को रिलैक्स रखना। जब आप बिना किसी टेंशन के गाते हैं तो सुर कितने आसानी से और मीठे लगते हैं। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है सीधे सबसे ऊंचे सुर पर जंप करने की कोशिश करना। ये आपकी आवाज के लिए सच में बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसका सही तरीका है पेशेंस। हमेशा उस स्केल से शुरू करें जिसमें गाना कंफर्टेबल लगता है। फिर बहुत धीरे धीरे एक एक सुर करके अपनी रेंज को ऊपर लेकर जाइए। अपनी रेंज को सेफली बढ़ाने का यही एक और सिर्फ एक तरीका है। तो तैयारी समझ ली, टेक्निक भी समझ ली, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़कर मास्टरी हासिल करने का एक आखिरी और सबसे जरूरी मंत्र भी है। और वो मंत्र ये है कि ये समझना कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में घूम जाएगी। नहीं, ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। पर अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए घंटों की मेहनत की जरूरत नहीं है। रोज के सिर्फ 10 से 15 मिनट के डेडिकेटेड प्रैक्टिस भी कमाल कर सकती है। जैसा संगीत की दुनिया में कहते हैं ना, रोज का रियाज ही असली गुरु है। एक बात हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी ज्यादा करने से बेहतर है। चलो, तो जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये है वो 5 सबसे जरूरी टिप्स। नंबर 1, पेट से गहरी सांस लेना। नंबर 2, 5 से 10 मिनट का वार्म अप। नंबर 3, रिलैक्स होकर गाना। नंबर 4, स्केल को धीरे धीरे बढ़ाना। और नंबर 5, रोज प्रैक्टिस। तो अब सवाल ये है कि इन 5 में से कौन सी एक टेक्निक को आज से ही अपनाना शुरू किया जाए। कोई भी एक चुनिए, क्योंकि सही डायरेक्शन में उठाया गया पहला कदम ही कॉन्फिडेंस के साथ उन ऊंचे सुरों तक ले जाएगा।